Hello my dear students, I hope you all are doing good and in this video we will discuss IELTS writing task 2 जो कि 13th जून 2024 को एग्ज़ाम में आया था रियल एग्ज़ाम में एंड दिस इज़ आर गिवन स्टेटमेंट. The best way to reduce traffic accidents is to raise the age limit for younger drivers and to lower the age limit for elderly ones. Do you agree or disagree? फर्स्टली तो ये ऐसे किस टाइप का अग्री डिसअग्री का, ठीक है. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है. जब भी आपने अपना राइटिंग टास्क 2 स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने से पहले अच्छे तरीके से आपने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग है. वो बोल रहे हैं जो बेस्ट वे है ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को मीन्स एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने की जो बेस्ट वे है वो एज लिमिट है कि जो यंग पीपल है उनकी एज लिमिट को इंक्रीज़ कर दिया जाए एंड जो सीनियर सिटीजन्स है ना, सीनियर पीपल है, उनकी एज लिमिट को डिक्रीज़ कर दिया जाए. फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जो यंगर पीपल है उनकी है एज लिमिट 18, उसको इंक्रीज़ करके 20-21 समथिंग लाइक दैट ऐसे कर दिया जाए एंड जो सीनियर पीपल है उनकी एज लिमिट को डिक्रीज़ कर दिया जाए. तो इससे वो बोल रहे ये वाली बेस्ट वे, इससे ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है वो डिक्रीज़ होंगे. तो क्या आपको लगता है कि जो एज लिमिट है उसको ही इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना बेस्ट वे है एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए, मीन्स एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए? अगर तो आपको लगता है बस यही एक सबसे अच्छी वे है एज लिमिट वाला फैक्टर, दैन तो आप अग्री कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि जो एज लिमिट वाला फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके अलावा काफ़ी सारे अदर फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है, तो आप इस स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री कर सकते हो. तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी साइड के पॉइंट्स हैं एंड प्लस आप अंडरस्टैंड किया करो इसका मीनिंग किसके रिगार्डिंग है कि आप कैसे बेस्ट आंसर अपना दे सकते हो. तो मेरे अकॉर्डिंग ओनली एज लिमिट इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, तो इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी कैसे. सो नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इसको आपने कैसे बेस्ट वे में आंसर करना है. एंड जो स्टूडेंट्स न्यू है इस चैनल पे, मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू वांट टू स्कोर 7+ बैंड इन योर फाइनल एग्जाम. एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड जो भी आपका रिव्यू है उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें. सो फर्स्टली जब भी आप अपना टास्क 2 स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले क्या राइट करते हो, इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स एंड कंक्लूजन, दीज ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट. सो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो इंट्रोडक्शन भी, बॉडी पैराग्राफ्स भी, आपका कंक्लूजन भी बेस्ट वे में आपने आंसर करना है अगर आप एक अच्छा स्कोर अचीव करना चाहते हो तो, है ना. अगर आपने नहीं अच्छा करना फिर तो फॉर्मेलिटी तो क्या करेंगे, है ना. बट आपने 7.5 ऐसे 8 बैंड स्कोर करना है. तो आपने अच्छे तरीके से अपना जो टास्क गिवन है आपको उसको आपने अच्छे तरीके से आंसर करना है. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर इंट्रोडक्शन. फॉर दैट आपके पास 2 वेज होते हैं. या तो आपने गिवन स्टेटमेंट में कुछ वर्ड्स को चेंज करके मीन्स पैराफ्रेजिंग कर देनी है. सेकंड वे ये है कि आपको जो गिवन स्टेटमेंट है उसको आपने 2-3 टाइम्स रीड करना है, उसका जो मीनिंग उसको अंडरस्टैंड करना कि वो आपको क्या क्वेश्चन कर रहे हैं. देन आप अपनी वर्डिंग में इंट्रोडक्शन राइट कर सकते हो मेन सेंटेंसेस को चेंज करके. बट जो इंट्रोडक्शन का मीनिंग है वो गिवन स्टेटमेंट के मीनिंग के साथ सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए मीनिंग इंट्रोडक्शन का, ठीक है. सो इट इज़ बिलीव्ड दैट raising the age to get a driving license and prohibiting seniors earlier from driving is the best way to tackle traffic crashes. सो जो एज लिमिट के बारे में उन्होंने बोला था वो हमने भी बोल दिया कि ये बिलीव किया जाता है. सो देखो ये स्टेटमेंट थी ना, ये किसी लोगों का, कई लोगों का के अकॉर्डिंग यही है ना आंसर, तो यही सोल्यूशन है. तो इसीलिए हमने राइट किया इट इज़ बिलीव्ड दैट कि ये बिलीव किया जाता है कि जो एज लिमिट है उसको यंग पीपल के लिए इंक्रीज़ करना एंड सीनियर्स के लिए डिक्रीज़ करना ये बेस्ट वे है टू टैकल मीन्स सॉल्व करना जो ट्रैफिक क्रैशेस है उनको, है ना, और यू कैन से एक्सीडेंट्स. हाउएवर आई डिसएग्री विद दिस व्यू. सो मैंने इसके साथ किया डिसएग्री कि मैं इस व्यू के साथ डिसएग्री करती हूँ. क्यों? because only age factor is not the best possible solution, or you can say is not the best solution in this case. There are some other important factors which are essential to reduce accidents. कि मैंने इस स्टेटमेंट के साथ और यू कैन से कि इस व्यू के साथ डिसएग्री किया है बिकॉज सिर्फ एज फैक्टर ही बेस्ट सोल्यूशन नहीं है इस केस में, मीन्स एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के केस में काफ़ी सारे अदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स भी हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मीन्स इसेंशियल है टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स. सो ये थी हमारी स्टेटमेंट मीन्स इंट्रोडक्शन.
नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। सो एक बॉडी पैराग्राफ में आपने 2 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होते हैं, बट जो आपके पॉइंट्स है वो टास्क अचीवमेंट आपका 100% होना चाहिए। मीन्स जो आपको गिवन स्टेटमेंट है उसके रेलेवेंट ही आपने पॉइंट्स आंसर करने, इररेलेवेंट कुछ भी राइट नहीं करना। सो एक बॉडी पैराग्राफ में जहाँ तो आपने 2 पॉइंट्स आंसर करने हैं, जहाँ फिर आप क्या करो, 1 पॉइंट आंसर करो, उसके जो रेलेवेंट एग्जाम्पल बनती है उसको आप ऐड कर सकते हो, तो वो एक बॉडी पैराग्राफ के लिए सफिशेंट है। सो इसके लिए आप जहाँ तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स में आंसर कर सकते हो या फिर 3 में भी कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास ज़्यादा पॉइंट्स हैं देन आप राइट कर दिया करो 3 बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। तो अगर आपके पास पॉइंट्स ज़्यादा नहीं है फिर आप 2 बॉडी पैराग्राफ्स में भी आंसर कर सकते हो। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर बॉडी पैराग्राफ 1। सो रिगार्डलेस ऑफ हाउ ओल्ड ड्राइवर्स आर, सो इसके रिगार्डलेस कि कितने ड्राइवर्स कितने ओल्ड हैं या नहीं, है ना, दे मस्ट ओबे ट्रैफिक रूल्स एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल टू मैनेज दिस प्रॉब्लम। सो मीनिंग क्या है कि जो एज फैक्टर है उसके रिगार्डलेस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो ड्राइवर्स हैं वो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, है ना, फॉलो करें। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू मैनेज दिस प्रॉब्लम। सो इसको आप हम एग्जांपल की हेल्प से आंसर करते हैं। तो जब भी आप एग्जांपल ऐड करते हो तो वो चीज़ आपका बैंड स्कोर बूस्ट करती है। फॉर एग्जांपल, it doesn't really matter whether a person becomes eligible to drive at the age of 18 or 21. If they drink and drive or cross red lights, then accidents will surely occur. Therefore, rising or decreasing the age limit would not work if the community does not follow the rules. सो बेसिकली इसमें बोला गया कि ये इतना मैटर नहीं करता कि कोई पर्सन 18 की एज में ड्राइव कर रहा है या फिर 21 की एज में एलिजिबल हो रहा है फॉर ड्राइविंग। सो फॉर एग्जांपल उनकी एज लिमिट इंक्रीज़ कर देती हैं, बट अगर वो ड्राइवर ड्रिंक करेगा, ड्राइव करेगा, रेड लाइट्स को क्रॉस कर देगा, देन एक्सीडेंट्स तो अक्कर होंगे ही होंगे, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि एज लिमिट को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो अदर फैक्टर है जैसे कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ये वाली चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। तो हमने बोला कि अगर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करते भी है एज तो ये वर्क नहीं करेगा अगर जो कम्युनिटी और यू कैन से ड्राइवर्स जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करते। हैंस ड्राइवर्स शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। कौन से? स्पीड लिमिट, ट्रैफिक लाइट्स एंड मस्ट अवॉइड ड्रग्स फॉर देयर सेफ्टी। तो इसमें अगर आप अदर रूल्स भी ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट था कि एज फैक्टर को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना इज़ नॉट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। तो जो ड्राइवर्स हैं उनको जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको ओबे करना चाहिए अगर वो एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ। सो इसी में हम कंटिन्यू करेंगे, इसी साइड को हम कंटिन्यू करेंगे, इसीलिए हमने लिंकर यूज़ किया फर्दर मोर पब्लिक अथॉरिटी शुड इन्वेस्ट इन वेल डिज़ाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। सो अनदर पॉइंट क्या है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ आप ऐसे ही बोल सकते हो, जो गवर्नमेंट है उसको क्या इन्वेस्ट करना चाहिए इन वेल डिज़ाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से होना चाहिए, है ना। अगर फॉर एग्जांपल रोड्स पे ही ड्राइव कर रहे हैं ड्राइवर्स, तो रोड्स ही ख़राब है इतने, तो एक्सीडेंट्स तो होंगे ही होंगे। तो ये अनदर पॉइंट है कि अगर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करना है, मीन्स रिड्यूस करना है, कम करना है ना, एक्सीडेंट्स से बचाव करना है, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वेल डिज़ाइंड होना चाहिए। Roads should be designed with proper signage, clear road markings, well-lit streets, pedestrian crossing, pedestrian-friendly pathways and separate cycling lanes. So इसके लिए हमने बोल दिया कि जो रोड्स हैं उनको अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया जाए, वहाँ पे प्रॉपर साइन होने चाहिए, जो रोड मार्क्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, जो स्ट्रीट्स हैं उनमें अच्छी से लाइट वगैरह सब प्रॉपरली डिज़ाइंड होने चाहिए, क्रॉसिंग के लिए जो पाथवेज़ है, साइकिलिंग के लिए सेपरेट पाथवेज़ होने चाहिए। These factors can play a significant role to mitigate the likelihood of accidents caused by inadequate road layouts. So जो ये वाले हमने पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे टू मिटिगेट मीन्स रिड्यूस करना जो एक्सीडेंट्स का लाइक्लीहुड है, एक्सीडेंट्स का अक्कर होना, है ना। जो कि एक्सीडेंट्स होते हैं इनएडिक्वेट रोड्स लेआउट्स की, जो रोड्स प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं किए होते हैं ना, उनके कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन फैक्टर्स की हेल्प से। नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ 3। आप 2 पे भी राइट करना चाहो कर सकते हो, मैं 3rd में भी आंसर करती हूँ। बिसाइड्स इनएक्टिंग और enforcing strict laws
against distracted driving, such as the use of mobile phones, texting, calling, browsing, eating, or wearing headphones, is essential to combat the rising number of accidents caused by drivers नॉट फुली फोकस्ड ऑन रोड। सो नेक्स्ट पॉइंट हमने आंसर किया। फॉर एग्जांपल कई बार जो ड्राइवर्स हैं वो क्या ड्राइविंग करते टाइम मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करते हैं, टेक्स्ट वगैरह करते हैं, कॉल करते हैं, ब्राउज़ करते हैं, ईटिंग या फिर हेडफोन्स वेयर करने के बाद ड्राइव करते हैं। तो इन सभी कारण से जो रोड एक्सीडेंट्स है वो होते हैं। तो अगर हमने रोड एक्सीडेंट्स को डिक्रीज़ करना तो इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, ठीक है। तो ये अगर इनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट लॉज बनते हैं डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग के अगेंस्ट, तो इसकी हेल्प से हम जो एक्सीडेंट्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ फॉर वायलेशंस एंड कंडक्टिंग अवेयरनेस कैंपेन्स about the dangers of distracted driving, drivers are encouraged to prioritize their attention on the road and hence reducing the risk of accidents. So जो ड्राइवर्स हैं अगर रूल्स को वायलेट करते हैं, है ना, तो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ होनी चाहिए। प्लस इसके अलावा जो कंपेन्स है अवेयरनेस के रिगार्डिंग वो हम कंडक्ट कर सकते हैं, जो अथॉरिटीज़ है वो कंडक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या जो ड्राइवर्स हैं वो रोड पे प्रॉपर अटेंशन पे करेंगे, अच्छे तरीके से ड्राइविंग करेंगे, देन ऑब्वियसली जो एक्सीडेंट्स हैं वो रिड्यूस होंगे। इन कंक्लूजन, सो कंक्लूजन को आपने फॉर्मेलिटी में राइट नहीं करना, प्रॉपर वे में राइट करना है अगर आप अच्छा बैंड स्कोर अचीव करना चाहते हो। तो इट इज़ ओपाइंड दैट इंक्रीजिंग द ड्राइविंग एज लिमिट फॉर यंगर्स एंड रिड्यूसिंग सच लिमिट फॉर सीनियर्स इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस द एक्सीडेंट्स। सो जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में राइट करते हैं, सिमिलरली हमने कंक्लूजनों को भी राइट करना है कि ये बिलीव किया जाता है और यू कैन से कि ओपाइन किया जाता है कि एज लिमिट को इंक्रीज डिक्रीज करना ही बेस्ट वे है एक्सीडेंट्स को रिड्यूस करने के लिए। वाइल जबकि आई बिलीव दैट जैसे हम इंट्रोडक्शन में राइट किया था जिस साइड पे गए थे, सिमिलरली हमने कंक्लूजन में भी उसी साइड पे जाना है। आई बिलीव दैट कि मैं क्या बिलीव करती हूँ, देयर आर सम अदर इसेंशियल फैक्टर्स। कौन कौन से? Drivers should obey traffic rules, well-designed roads, or you can say infrastructure, and making stringent laws against distracted driving can do wonders to reduce accidents, or you can say can do wonders to reduce the problem of accidents, है ना। तो जो आपने बॉडी पैराग्राफ में पॉइंट्स को आंसर किया, आपने ट्राई करना उनको कंक्लूड करके कंक्लूजन में भी राइट करें। सो अगर आप ऐसे पॉइंट्स को कंक्लूड करके राइट करते हो देन इससे आपका 0.5 बैंड्स को डायरेक्टली इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल किसी के 6.5 आ रहे हैं तो 7 आएंगे, 7 आ रहे हैं तो 7.5 आएंगे। तो कैसे कि मैं बिलीव करती हूँ कि अदर काफ़ी सारे इसेंशियल फैक्टर्स है जो जो हमने एक्सप्लेन किए उनको आंसर कर दिया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स। सी देखो बॉडी पैराग्राफ में हमने एक्सप्लेन किया था ओबे करना ट्रैफिक रूल्स 1, सेकंड था वेल डिज़ाइंड इंफ्रास्ट्रक्चर 2, थर्ड था जो स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए अगेंस्ट डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। 3 पॉइंट्स है ना एक्सप्लेन करें। तो उसी को हमने कंक्लूड किया कौन से इसेंशियल फैक्टर्स, ड्राइवर्स शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स, वेल डिज़ाइंड रोड्स और यू कैन से इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड स्ट्रिक्ट लॉज को हमने बोला स्ट्रिंजेंट लॉज बनाने अगेंस्ट डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये था हमारा राइटिंग टास्क 2। आई होप यू गाइज विल लाइक दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका रिव्यू उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।